हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल 2020 में जो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है मेंस, आप देखोगे मेंस आपका 28 जनवरी को होगा एसएससी सीजीएल 2020 का। तो 2020 वाले की बात कर रहे हैं जो सीजीएल होना है आपका, उसका टियर 3 जो है आपका वो 6 फरवरी को होगा। 6 फरवरी में आप देख सकते हैं एक मंथ का टाइम रह गया है और कैंडिडेट अभी भी इसे काफ़ी लाइटली ले रहे हैं। ज़्यादा फोकस मैथ्स और इंग्लिश पर है। नो डाउट ये 400 नंबर गए, बट जो ये 100 नंबर है ये टियर 3 वाले आपका स्कोर बहुत ज़्यादा गिरा सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली लें। और खाली लिखने से, जैसे आपका क्या होता है, मॉक टेस्ट देते हो मैथ्स का इंग्लिश का, मॉक्स देने से खाली खाली मॉक्स देने से कुछ नहीं होता, उसका एवेल्यूशन मैटर करता है। मॉक देने के बाद अगर आप उसे एवेल्यूएट नहीं कर रहे हो तो वो मैटर करेगा। और यहाँ पर जो एवोल्यूशन हो रहा है वो आपको मैं कॉपी चेक करके प्रोवाइड करूँगा, और जहाँ तक है ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कुछ कुछ कैंडिडेट का जिनकी स्टार्टिंग एंडिंग या कुछ पार्ट अच्छा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये शीट शेयर करी है, इनकी थोड़ी स्टार्टिंग अच्छी है और अभी इसको पूरा पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा प्रीमियम बैच लिया है ये कॉपीज़ उन्हीं की चेक हो रही है। फ्री वाला बैच जो था हमने लॉन्च करके देखा, फ्री वाले बैच में कैंडिडेट्स ने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। कॉपीज़ जो हमें भेजी भी उसमें बॉक्स फॉर्मेट नहीं था, प्लस आधा सा कंटेंट था, यहाँ तक लिखा तो यहाँ के बाद छोड़ दिया उन्होंने आधा अधूरा, कोई एंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। तो उस वजह से फ्री वाले में 3-4 कैंडिडेट का अच्छा था, बट इस वजह से उसे आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद प्रीमियम लॉन्च करने के बाद अब ये देखा गया कि ड्यू डेट दी गई थी 30 तारीख तक सबमिट करने की, उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट ने अभी तक सबमिट नहीं करा है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के प्रीमियम बैच लिया है तो जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी सबमिट करें ताकि उसके एनालिसिस हो और आगे टॉपिक बढ़ते चले जाएंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा। जहाँ पर भी बिजी हो जल्दी अपनी कॉपी सबमिट करें। जिन्होंने प्रीमियम नहीं लिया है वो यहाँ से कंटेंट देख सकते हैं, उनको मिल जाएगा जो कॉपीज़ अच्छी होंगी स्टार्टिंग एंडिंग। बट जब तक आप खुद नहीं लिखोगे और खुद की शीट एवेल्यूएट नहीं होगी, आपको खुद की गलतियाँ पता नहीं चलेंगी। गलतियाँ पता नहीं चलेंगी तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सिर्फ याद करने से या कहीं से वीडियो में से देख लेने से, पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। खुद को लिखना पड़ेगा और उसका एनालिसिस करवाना पड़ेगा या खुद से करना पड़ेगा। और करने पर अगर आपको पता चलता है कि खुद से हम इतने देख नहीं पाते इतना गहराई से जो चीज़ें, क्योंकि आपने खुद लिखा होगा, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको इम्प्रूव करवा के दूंगा। कुछ हमारे टीचर्स भी हैं, कुछ हम भी कॉपीज़ देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम का यहाँ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और मैं इसमें भी डाल दूंगा जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और उसके बाद प्रीमियम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ सीट्स प्रीमियम की बची हुई है, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 1 महीना मिल जाएगा। अगर आप बाद में करोगे तो काफ़ी कम टाइम बचेगा। 28 को मेंस है तो उसकी भी प्रिपरेशन चलती रहेगी। 3-3 दिन के अंदर पर ये टॉपिक आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। 3 दिन की ड्यू डेट रहेगी। जैसे अगर आज टॉपिक प्रोवाइड हो रहा है तो 2 तारीख तक आपको सबमिट करना होगा, तो आपके पास 3 दिन होंगे। इन 3 दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है फ्री, आप सबमिट करें कॉपी अपनी, और उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट डे आपको एनालिसिस करके दे देंगे। तो अगर गाइज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगा। अभी देखते हैं इनका जो टॉपिक है, योगा एंड इट्स बेनिफिट, योग और इसके फ़ायदे। तो योगा एक ऐसी, इन्होंने जो लिखा है स्टार्टिंग थोड़ी ठीक है इनकी, योगा एक ऐसी क्रिया है जो मनुष्य को सिर्फ मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में ही नहीं मदद करती, अपितु आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायता करती है। मानव सभ्यता के शुरुआत से ही योग का अभ्यास किया जा रहा है या योगा अभ्यास किया जा रहा है। सिंधु एवं सरस्वती घाटी सभ्यता से मिले अवशेषों व मोहरों से इसकी मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। अब देखिए मौजूदगी में इन्होंने ये छोटी मात्रा यूज़ करी है, इनकी मात्राओं की काफ़ी ज़्यादा गलती है। मौजूदगी ऐसे छोटे बड़े इस टाइप की मात्राएं बहुत गलती है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये सारी इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये इसमें पता चल रहा है यहाँ पर इनके जो इस टाइप के स्पेलिंग मार्क्स होंगे हिंदी में, तो वो इनके 5 से 10 नंबर जो भी उसका क्राइटेरिया रखा जाएगा, 5 भी हो सकते हैं 10 भी, वो कट जाएंगे, क्योंकि इनकी ज़्यादातर यही मिस्टेक है। और उसकी वजह से स्कोर जो अगर नॉर्मल 35 आना होगा वो 30 ही आएगा। तो गाइस देखते हैं पूरा। मानव जीवन में योग का महत्व हमेशा से ही रहा है, परंतु कोरोना काल में इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाया। योग मांसपेशियों को लचीला बनाने, पाचन तंत्र बेहतर करने, मन एवं विचारों को नियंत्रण करने, एकाग्रता बढ़ाने, वजन घटाने, इन्होंने यहाँ पर इसके सारे बेनिफिट आपको दे दिए हैं। तो इनका शुरुआत ठीक थी, कंटेंट थोड़ा सा ठीक है कि बेनिफिट बता रहे हैं, फिर उसके बाद इतना इजी नहीं है कि योगा करने से कैसे होगा, कब आपको करना है, ये सारी चीज़ें भी। बीमारियों, देखो इन्होंने बीमारियों का भी ये जो करा है वहाँ पर भी मिस्टेक करी है। ये छोटी छोटी मात्राओं की गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं इनकी। समस्याओं को जैसे ठीक लिखा तो ठीक
छोटी ई की मात्रा लगाई, जो मात्राओं के और इस चीज़ के मार्क्स होंगे 5 नंबर, वो पूरे कट जाएंगे आपके। में सहायता करता है। वैसे तो 21वीं सदी के योग गुरु बाबा रामदेव योग की शिक्षा एवं प्रचार प्रसार विभिन्न देशों में करते आ रहे हैं, परंतु योग के लिए सबसे जो बड़ा दिन तब था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय, अब देखिए आदरणीय की स्पेलिंग इन्हें नहीं आई और यहाँ पर कटिंग की गई, साफ इससे क्लियर हो रहा है कि इन्हें नहीं आता लिखना। जो इनकी मात्राओं की काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है, यहाँ पर आदरणीय बड़े की मात्रा आएगी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जून की स्पेलिंग गलत है। इस छोटी छोटी गलतियों से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और इरिटेशन हो जाएगी टीचर को। तो 5 कटने होंगे तो 10 भी काट सकता है वहाँ पर, 30 की जगह हो सकता है 25 ही रह जाए फिर आपके। यहाँ पर हम क्योंकि आपका प्रीमियम लेके चेक कर रहे हैं तो इस काफ़ी ज़्यादा बारीकी से चेक हो रहा है आपका पेपर। हर एक शीट को प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है। को प्रति वर्ष 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की, जिसमें 80 देशों को, ये कंटेंट इनका ठीक है और ठीक से लिखेंगे, मात्राओं की मिस्टेक नहीं करेंगे तो सही रहेगा। बीमार है जैसे यहाँ काफ़ी छोटी छोटी गलतियाँ करके, तो इन्हें 50 में से मात्राओं पर ध्यान देना है और अंत करने से पहले, एंडिंग करने से पहले थोड़ा ध्यान दें। एकदम से एंड कर दिया आपने, करो योग रहे निरोग, अच्छा है ये बनाया आपने, पर एंडिंग थोड़ी सी प्रभावशाली होनी चाहिए कि थोड़ा पढ़ने वाले को लगे कि हाँ यहाँ पर अब ख़त्म होने वाला है, इस टाइप से हो कि एहसास हो कि ये ख़त्म होने वाला है। अगला लेटर देखते हैं इनका, जो पत्र था इनका, उन्होंने लिखा वित्तीय विभाग। अब वित्तीय की भी गलत है, आप देख सकते हो सब्जेक्ट में वित्तीय की यहाँ पर मात्रा मिस्टेक दिख जाएगी इनकी। हेतु, यहाँ पर हेतु की भी गलत है, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं इनकी। श्रीमान जी, अब ये इन्होंने बोला मैं आपके संस्थान में कार्य करने वाली एक कर्मचारी हूँ, जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते वित्तीय विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में आपको समय रहते आगाह करना चाहती हूँ। कुछ उच्च पद प्राप्त किए हुए अधिकारी अपने ओहदे की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं एवं इसके साथ साथ दूसरों को भी उकसा रहे हैं। वे पब्लिक के पैसे, अब देखो पब्लिक पैसे का इस्तेमाल अपने कार्य के लिए कर रहे हैं। तो पब्लिक, आप हिंदी में इंग्लिश वाले वर्ड कम यूज़ करो जितना हो सकता है। वे जनता के पैसे इस टाइप से लिखें आप, या जो फंड है उसके बारे में पता चल रहे हैं तो फिर हिंदी में ही उसको प्रेफर करेंगे, हिंदी में लिखें। इसके साथ साथ कार्यों के लिए जैसा कि मांग करते हैं, मैं आशा करती हूँ ये सब आप देख सकते हो। PDF इसकी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम पर। आगे चलते हैं, इनके 50 में से 30 दिया क्योंकि इनके लिखने का थोड़ा तरीका सही है, मिस्टेक अगर मात्रा को हटा दें तो और अच्छा डिजर्व करते हैं। आगे इंग्लिश वाला देख लेते हैं हम। इंग्लिश वाले में इनको 55 मिले हैं, लेटर में और ऐसे में मार्क्स देखते हैं कितने। इन्होंने शुरू किया, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ ऑफ द पर्सन नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस टाइप से कोट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं या फिर सीधा योगा की डेफिनेशन से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ से करते तो बेटर होता, यहाँ से भी ठीक है, इसको एंड में भी ले जा सकते हो। स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया आप कोट से भी कर सकते हो, डेफिनेशन से भी कर सकते हो। योगा इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रुप ऑफ प्रैक्टिस परफॉर्म टू कीप फिजिकल एंड मेंटल बीइंग। जैसा उन्होंने लिखा था हिंदी में वैसे ही इन्होंने लिखा, तो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। देयर आर वेरियस योगासन्स विच कैन बी परफॉर्म लाइक भुजंगासन एंड ग्रुप ऑफ योगास। अब एक चीज़ देखने वाली है यहाँ पर, इन्होंने जो लिखा है कि जो वर्ड्स ये यूज़ कर रहे हैं, एक डब्बे में 2 वर्ड इनके जनरली चल रहे हैं। विच कैन बी, यहाँ इन्होंने बी लगाया था, जैसे विच कैन, वेल बीइंग, मतलब 2 वर्ड चल रहे हैं। देयर आर, इस टाइप से आपको नहीं लिखना है, इसलिए आपकी बॉक्स में प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि आप एक में लिखना सीख जाएं। जब आपके एक बॉक्स में 2 रहेंगे तो वर्ड काउंटिंग आपकी ज़्यादा हो सकती है, इस वजह से भी आपके 5 नंबर कट सकते हैं। तो ट्राई टू राइट इन 1 बॉक्स, 1 वर्ड इन 1 बॉक्स। अब आगे चलते हैं, लाइक सूर्य नमस्कार, इन्होंने ये इस टाइप से लिखा है, ठीक है, बट बॉक्सेस में आना चाहिए। तो जो मैं पहले बताता आ रहा हूँ वो थोड़ा सा फोकस करें इस पर। उसके बाद वेरियस आसन्स लाइक अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम जैसे चेक करने वाले को पता है अनुलोम विलोम आसन नहीं है, प्राणायाम है। तो योगा का टॉपिक है तो आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको लिखना क्या है। प्राणायाम यूज़ करना है, आसन नहीं। इन विच वी टेक ऑक्सीजन बाय कीपिंग 1 नॉस्ट्रिल क्लोज एंड वाइस वर्सा। आप बता सकते हैं बट आप अनुलोम विलोम पर इतना ना खींचें। 2 लाइन आपने यहाँ पर ख़राब कर दी और अपने वर्ड्स को थोड़ा लिमिट में भी रखना है आपको, इसलिए यहाँ इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। सिंस योगा इज़ डन नेचुरली सो देयर इज़ वेरी लेस चांस ऑफ एनी डैमेज फिजिकली। तो आप देख सकते हो कि ये बोलना चाह रहे हैं नेचुरली कि काफ़ी कम डैमेज हो सकता है कि नेचुरली करा जाता है, पर फिर भी प्रिकॉशन रखें वाइल डूइंग सो दैन बट एज़ कम्पेयर टू इट्स डैमेज। अब डैमेज वर्ड अगर आपने यूज़ कर लिया है तो यहाँ पर डैमेज की जगह आप डिसएडवांटेज या कुछ इस टाइप से नेगेटिव इफेक्ट इस टाइप से लिखे यहाँ पर। इट अब आप लिख रहे हो इट बेनिफिट्स, तो इट्स बेनिफिट यहाँ पर मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको
एक बार अपना लिखने के बाद पेपर खुद भी चेक करें कि आपने लिखा है। तो वो चीज़ की भी एक आदत डालें आप, पेपर सबमिट करने से पहले एग्ज़ाम सेंटर में भी एक बार खुद से रीडिंग कर लें उसकी। इट्स बेनिफिट आर मच मोर एंड with the increased oxygen intake the circulation of oxygen to brain increases many folds। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि मैनी फोल्ड्स आपको यूज़ नहीं करना, मैनी फोल्ड ही अपने आप में मैनी का फॉर्म है, तो मैनी फोल्ड्स नहीं होगा। विच मेक्स और ब्रेन टू थिंक एंड वर्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली एंड एज इट इज़ सेड दैट हेल्दी माइंड्स मेक्स द हेल्दी बॉडी। तो यहाँ पर भी आपकी ग्रामर मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा है। माइंड्स मेक्स ये थोड़ा सा इंप्रूव करेगी। आप अगर सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्लूरल आएगा या फिर प्लूरल के साथ क्या आएगा वो देख लें। हेल्पिंग वर्क का थोड़ा इनके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, इनकी जो शीट है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल्स, इस पर इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड वाली जो है वो शीट क्लियर नहीं आई है इनकी, तो जिसकी शीट है उनको पता चल गया होगा, मेल भी कर दिए, तो इसलिए इसको थोड़ा सा क्लियर पेपर में लिखने की कोशिश करें, रफ़ पेपर में ना लिखें, शीट क्लियर लें ताकि उसका प्रिंट भी क्लियर आए। आप ब्लैक पेपर यूज़ कर रहे हो, रफ़ पेपर, उसमें बॉक्स बना के, तो उसकी वजह से ये इस टाइप से दिख रहा है। या आपने जहाँ से भी प्रिंट लिया हो इस शीट का, आप एक काम कर सकते हो, अपनी नोटबुक में ही 10 रुपये की कोई नोटबुक ले लें, 15 रुपये का रजिस्टर, उसमें पेंसिल या फिर पेन से लाइन्स खींच लें, वो ज़्यादा क्लियर आएगा। रेदर देन आप प्रिंट लोगे किसी की शीट का जिसमें वाटर मार्क बन रहा होगा, तो उसको यूज़ मत करें किसी की शीट पर जिस पर वाटर मार्क है, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, उस पेपर की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाएगी। और जब हम उसे स्कैन करेंगे या फिर आप उसे स्कैन करके भेजोगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, जैसा ये हो गया है। तो मैं पढ़ देता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। टू इंक्रीज़ द रीच एंड नॉलेज ऑफ योगा एंड इट्स बेनिफिट, UN जनरल असेंबली 21 जून। अब यहाँ पर इन्होंने सीधा 21 जून लिख दिया, तो यहाँ पर डिक्लेयर्ड या फिर अनाउंसड, इस टाइप से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पर क्या मिस हो रहा है। तो ये कोई सेंटेंस बन नहीं रहा, एज द इंटरनेशनल योगा डे। तो आर्टिकल्स और सेंटेंस फॉर्मेशन पर और ग्रामर पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन सेवरल स्टेप्स to increase the outreach of yoga in day-to-day life, as described by WHO, that health is not only to remove disease from the body but also, अब यहाँ पर but also the physical, इन्होंने बोला फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इज़ नॉट ओनली टू रिमूव, अगर आप यहाँ पर नॉट ओनली टू रिमूव तो यहाँ पर बट ऑल्सो इम्प्रूव यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सेंटेंस फॉर्मेशन की काफ़ी ज़्यादा गलत हो रही है, इन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पर्सनली ऐसे ही आपकी शीट का एवोल्यूशन होगा अगर आप भेजते हो हमें और रजिस्टर करते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। तो इम्प्रूव करना आर्टिकल यूसेज का, सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा प्लूरल सिंगुलर जहाँ यूज़ करना वो करो, और एंडिंग इसकी और बेटर हो सकती थी, एंडिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी। ओवरऑल गुड है, तो आप इसमें 30 डिज़र्व करते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, एंडिंग थोड़ी अच्छी कर सकते थे। लेटर की बात करते हैं, तो लेटर में फॉर्मेट पर थोड़ा सा ध्यान देना। जब आप फॉर्मेट लिख रहे हो तो ये सारी चीज़ें लेफ़्ट हैंड पर रहनी चाहिए, और एक लाइन छोड़ देना जैसे इन्होंने छोड़ी है सब्जेक्ट के लिए। काफ़ी मैंने कैंडिडेट्स की और कॉपीज़ देखी जिन्होंने लाइन नहीं छोड़ी हुई है, इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। काफ़ी बार क्या होता है, ये चीज़ें मिस हो जाती हैं कि उनको लगता है आपने ये चीज़ लिखी ही नहीं है। अगर आप एक साथ लिख रहे हो, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो वहाँ से अपने माइंड से ही उनके पास काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ होती है चेक करने को, तो इस टाइप से आपके नंबर फिर कम हो सकते हैं। तो ट्राई टू राइट नीट एंड क्लीन, अभी से जैसी प्रैक्टिस करोगे वहाँ वैसी ही प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब इन्होंने जो सब्जेक्ट लिखा है, अब जैसे इन्होंने यहाँ पर कटिंग कर दी, तो जितनी प्रैक्टिस होगी आपको पता होगा कि सब्जेक्ट लिखना है, पहले माइंड में उसकी फॉर्मेशन कर ले, या आपको जो पेपर मिलता है वहाँ पर रफ पेपर उसी के पीछे आप थोड़ा सा लिख लें शुरू करने से पहले टॉपिक को। मेरी पर्सनल एडवाइस यही है। कंप्लेंट रिगार्डिंग करप्शन डन बाय योर स्टाफ। इन्होंने बोला, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस अबाउट द करप्शन प्रैक्टिस बाय योर स्टाफ बाय आस्किंग फॉर अ ब्राइब। अब बाय आस्किंग फॉर ब्राइब होगा, फॉर अ ब्राइब क्या, एक ब्राइब नहीं लेनी। मतलब आर्टिकल्स में जैसा इनके स्टार्टिंग से ही पता चल गया था ऐसे से, तो जो चेक करने वाला होगा उसको पता लग जाएगा कि इनकी ग्रामर में आर्टिकल्स में मिस्टेक है, सेंटेंस फॉर्मेशन में, उस हिसाब से फिर वो मार्क्स देगा। To increase the marks in the sectional exam, so kindly take the necessary action regarding the corruption practice since these action decreases the morale of। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर ख़त्म भी कर दिया। यहाँ इनका शुरू हुआ, कितने वर्ड्स होंगे आप खुद काउंट कर सकते हो, 70 वर्ड से ज़्यादा नहीं होंगे, और पूरा लेटर इनका ख़त्म हो गया, जबकि 150 वर्ड तक ये लेके जा सकते थे। मतलब चेक करने वाले को पता है कि इनको लिखना नहीं आ रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया जल्दी। तो ये हो सकता है यहाँ पर 20 मार्क्स ही इनको मिलते,
बट आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हो वो प्रिपरेशन करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। जिन्होंने जो चैनल पर नए हैं, फेसबुक पर एसएससी कोर पर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं डीएम करके। सीजीएल 2020 प्रिपरेशन का ग्रुप है, सीजीएल रैंकर 2020 सर्च कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम का जो ग्रुप है, मैं फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम पर जो हमारा मेन चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको अपडेट मिलती रहेंगी। एसएससी कोर 1 2 3 इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, अपडेट सारी मिल जाएगी। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।